हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस। तो चलिए आज भी एमसीक्यू को हम लेके आए हैं। चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। किस वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन के नियम को दिया था? तो आप जानते हैं लावेजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर के रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सीसा का प्रतीक है। सीसा का प्रतीक क्या होता है? तो रसायन में सीसा को पीबी से लिखा जाता है और इसका नाम क्या है? लेड। ठीक है, क्या नाम है? लेड। लेड को ही सीसा कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक का मतलब होता है कि जिसके एक ही परमाणु में ढेर सारे तत्व हों, एक ही प्रकार का तत्व कई सारा मिलकर के परमाणु को बनाए। देखिए इसमें जो सल्फर है, ये 8 सल्फर खुद ही मिलकर के एसिड बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो जो सल्फर है इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये बहुपरमाणुक है। सल्फर जो है वो क्या है? बहुपरमाणुक है। तो तीसरे का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है? तो ऑक्सीजन जो होता है वो 2 परमाणु होता है, O2 ऐसे बनता है। ठीक है, ऋण आवेशित आयन को कहते हैं, ऋण आवेशित आयन को क्या कहते हैं? धन आयन या अणु या तत्व या ऋण आयन। तो ऋण आवेशित जो आयन होता है उसे हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं? ऋण आयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऋण आयन बोल देते हैं। अगला देखिए, अमोनिया में तत्व है, तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। ये अमोनिया है, तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो क्या होते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है अमोनिया में। मैग्नीशियम आयन कैसे लिखा जाएगा? Mg लिखा जाएगा, या Mg+1 या Mg+3 या Mg+2। तो मैग्नीशियम पे जो वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की वो कितनी होती है? +2। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक Nm मतलब होता है, Nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो एक Nm यानी नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। आगे देखिए 9वां, डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि, क्या कहा डाल्टन ने? द्रव्य सूक्ष्म कणों का बना है जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। तो ये बात बिल्कुल सही है, डाल्टन ने ये बात अपने नियम में कही थी। ठीक है, परमाणु का जब मॉडल दिया तो डाल्टन ने ये बात कही थी। दूसरी बात क्या है? परमाणु अविभाज्य है जिनका ना तो सृजन और ना ही विनाश संभव है। ये भी बात सही है, और डाल्टन ने ही कहा था परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही जिसका विनाश होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उसने कहा था आकार में और रासायनिक भौतिक गुणों में, सभी गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो तीनों बात क्या है? सही है। तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बोरान का प्रतीक, तो बोरान का प्रतीक क्या होता है? बी होता है। बोरान का प्रतीक क्या होता है? बी होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये आपका कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। लावाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के नियमों से है। पहला ऑप्शन हमने यही बताया था आपको। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। द्रव्यमान केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, इसे स्थिर द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो नियम है वो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे क्या है? स्थिर अनुपात के नियम अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये भी बात सही है, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो सभी सही है, आ बा सा तीनों कथन क्या है? सही है। अब इसके बाद चैप्टर 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप नोट से देख लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, परमाणु की संरचना। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। अगला देखिए, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। अब कैथोड किरण देखिए, कैथोड और दूसरा होता है हमारे पास क्या? एनोड। एनोड थोड़ा थोड़ा ऐड से मिलकर बनता है, जैसे ऐड। ठीक है, एनोड ऐड।
तो यहाँ पर जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। कैथोड, अब जब ये पॉजिटिव निकल गया तो दूसरा बनता है निगेटिव, तो कैथोड को मान लीजिए निगेटिव, तो इनसे जो किरणें निकलेंगी वो निगेटिव होंगी। तो कैथोड किरणों पर आवेश क्या होगा, ऋण आवेश होगा। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश, तो प्रोटॉन पे क्या होता है, +1 आवेश होता है, ये तो आप जानते हैं। परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक कैसा होता है, क्या उदासीन या धन आवेशित या ऋण आवेशित। ठीक है, तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। कहाँ से पता लगा था, अल्फा कण प्रकीर्णन से। जब अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था तो उसमें क्या था कि सारे निकल गए थे और एक कण वापस आ गया था, तो ये कहा गया कि बीच में जरूर कोई धनात्मक भाग है, बीच में जरूर कोई धनात्मक भाग है। ठीक है, बीच में जरूर कोई धनात्मक भाग है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो परमाणु का नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होगा। कैसा होगा, धनावेशित होगा। सब ऑप्शन इधर उधर हो गया इसका, रुक जाओ। कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो कैनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पुंज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से निकलती हैं, एनोड से निकलती हैं। एनोड से निकलने के कारण ये किसका कैनाल किरणें हैं, क्या प्रोटॉन के किरण पुंज हैं, पॉजिटिव चार्ज के। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो ईट पर नाचो, आप लोग याद रखिए, ईट पर नाचो। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। अगर थॉमसन नहीं आता है तब आप कहाँ पे जाएंगे, गोल्डस्टीन पर जाएंगे। ठीक है, अगर थॉमसन नहीं आता है तो गोल्डस्टीन पर जाएंगे। प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो अगर ऑप्शन में आपका थॉमसन दिया तो थॉमसन सही जवाब, और थॉमसन नहीं दिया है तो आप क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन पर लगा देंगे। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, तो प्रोटॉन, यहाँ पर देखिए पर प्रोटॉन और रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होगा, तो न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, 0 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है कितना, 9.11 × 10⁻31 kg। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता, तो हाइड्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन ऑप्शन 3 सही है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो आगे देखते हैं, ये रहा ऑप्शन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन अभी हमने बताया था, किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो नाभिक की खोज हुई थी। तो नाभिक तो इसमें है नहीं है, तो परमाणु के केंद्र की खोज हो गई थी कि रदरफोर्ड ने जब किया अपना एक्सपेरिमेंट, यानी उसने एक गोल्ड की, सोने की पतली पन्नी ली और उसके ऊपर अल्फा कणों का बमबारी किया। और अल्फा कण क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो अधिकतर जो कण थे वो क्या हो गए, सीधे निकल गए। ठीक है, और कुछ कण विभिन्न कोणों पर मुड़ के गए, लेकिन 10,000 कणों में से एक कण ऐसा हुआ कि वापस चला आया। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि परमाणु के बीच में एक ठोस क्षेत्र है, और वो ठोस क्षेत्र कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा, अगर ऋणात्मक होता तो अल्फा कण यहाँ पर जाकर के चिपक जाता। ठीक, ऋणात्मक होता, ये भी पॉजिटिव था और यहाँ पर आवेश भी पॉजिटिव था, इसलिए क्या हो गया, परावर्तित बल लग गया। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा यहाँ पर, प्रतिकर्षण बल, और जिस कारण से ये वापस चला आया। तो किसकी खोज हो गई, परमाणु केंद्र की, उसी को परमाणु केंद्र कहा गया। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो के, एल, एम और एन 4 कोष होते हैं। के में 2, एल में कितना अधिकतम 6, इसमें कितना 10 और एन में कितना होंगे 14। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 1 सही है। एक तत्व के परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान की संख्या के बराबर होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या आपके कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोटॉन सही जवाब है, न्यूट्रॉन नहीं होगा। मैग्नीशियम की संयोजकता अभी हमने देखा 2 होती है, Mg+2 लिखा जाता है। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए, तो कर लेंगे भाई। क्या कहता है, संयोजकता संयोजन शक्ति है, बिल्कुल सही है। परमाणु की संयोजकता क्या होती है कि वो दूसरे कितने तत्वों से जुड़ सकता है। वैसे तो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता कि कितने इलेक्ट्रॉन पा करके या अपने नजदीकी अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेगा, वही संयोजकता होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या ग्रहण करके अपने नजदीकी
अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करेगा, या तीसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि यह कितने से जुड़ेगा, जुड़ने की शक्ति रखता है कितने अन्य तत्वों से। तो बात सही है, बिल्कुल सही है। बा वाला परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग होता है। ये ऑप्शन तो यार गलत है, परमाणु क्रमांक नहीं बल्कि परमाणु भार होना चाहिए, ये गलत है ऑप्शन बा। साफ परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? केवल आ वाला ऑप्शन आपका सही है। 17 वाला देखिए क्या कह रहा है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु की संरचना के संबंधित पहला मॉडल जे थॉम्सन ने दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां दूर की, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है? आ और बा दोनों गलत है, आ और बा दोनों सही है। तो आ इसका क्या है? चैप्टर 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसको आप अपने नोट से कर लीजिएगा, जो पढ़ाया गया है आपको नोट्स, ठीक। और कोशिश करेंगे कि रिवीजन क्लास भी चलाई जाए, थोड़ा सा समय मिल रहा है तो चलिए, इस तरह से आपका 2 चैप्टर आज हो गया, 2 चैप्टर पिछले वाले में हो गया, 4 चैप्टर हो गए। और बाकी जो बच्चे चैप्टर हैं वो आने वाले समय में उसको भी आपके एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा।